दिवाली की छुट्टी होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होती है, शिवरात्रि की छुट्टी होती है, तो ईद की छुट्टी में कहाँ की दिक्कत तुम्हें हो रही है? तब सबका साथ सबका विकास नजर नहीं आता है। अब नहीं रहेगा, अब इनकी मौज हो जाएगी, अब हवा निकल जाएगी, अब बोलने पर इनकी हवा निकल जाएगी। और सऊदी अरब में इफ्तिहार पार्टी करके आओ, गपा खा जाओ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान भाई एक दिन के लिए सड़क पर नमाज अदा कर रहा है तो हमारी फोर्सें कहाँ जाएंगी? हमारे सुन लीजिए, हमारे बटालियन कहाँ जाएगी? हमें क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकते? इस देश को आजाद करने के लिए केवल हिंदू लड़ा है क्या? मुसलमान नहीं लड़ा है क्या? मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है क्या? अगर दी है तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? हमारे सनातनियों का फर्ज नहीं है क्या? हिंदुस्तान सभी का है। ईद पढ़ने के लिए केवल एक दिन का समय है, बाकी जुम्मे के दिन सब पढ़ते ही हैं। अगर वो रोड पे ईद पढ़ रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं, हम खड़े रहेंगे उनकी 1 घंटा या 2 घंटा, हम वेट करेंगे कि जब वो अपना ये नमाज पढ़ लें, उसके बाद मैं निकलूंगा। किस नेता ने भेजा है सौगात बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कि मीट की दुकानें बंद करा दे। अबे है दम तो जाओ KFC बंद कराओ ना। है तुम्हारे अंदर दम, है तुम्हारे अंदर दम, जाओ KFC बंद करा दो। है तुम्हारे अगर अंदर दम, ठेके बंद करा दो 9 दिन। चैलेंज कर रहा हूँ, बंद कराओ 9 दिन के लिए, तुम 10 दिन के लिए ठेके। है तुम्हारी हिम्मत, लेकिन बोल नहीं पाओगे। बीजेपी के एक और नेता है, उन्होंने तो हद पार कर दी। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिसको जो है नमाज पढ़ना है वो कब्रिस्तान में चले जाए अगर जमीन कम पड़ रही है। देखो ये मेरे को अभी पता नहीं किसने कह दिया ये चीजें, गलत बात है ये, जो भी ये बेफालतू की बातें हैं। ये समाज में वोट किसको दोगे? वोट किसको दोगे? दिल्ली में होते 5 नहीं, के बाद सोचना किसको दोगे? अगर किसको दोगे बताओ, 5 साल के बाद दोगे किसको वोट? वोट किसको दोगे? कुछ नहीं पता। समझदारी देखा, हवा निकल जाएगी। मैंने क्या कहा? हवा हमसे पूछो, हम तो कहते हैं अभी दे दें कांग्रेस को वोट, हम तो अभी करें, लेकिन तुम्हें हवा निकल जाएगी बोलने में ना, इनकी बोलने की हवा निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ आज भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ा रही है तो खुलेआम लड़ो ना, किसने मना किया है? आज 15 मिनट का जो उसने ओवैसी ने मांगा था साबित हो गया ना। वक्त वोट के संशोधन के लिए बिल ला रहा था, सभी मुस्लिम इकट्ठा हो गए, हवा निकल गई, किट बांटने लगे, कपड़े बांटने लगे, काजू बादाम बांटने लगे। क्यों बांटने लगे भाई? किस मुसलमान ने तुमसे कहा कि हमें दीजिए? वो तो सिर्फ साफ बोला है कि हमें नहीं, आप मुझे मुबारकबाद मत दीजिए, वो तो साफ बोलता है। आपने 3 तलाक लाया, उसका विरोध उसने किया। ने कहा था ना कि हमारे बचपन में जो है मेरे घर पे सेवैया आती थी, खीर आती थी और हम खाते थे। तो आज कैसे भी, आज ये 11 साल में अब आने लगी है। 11 साल के बाद पहली बार ईद आई है क्या? बता दीजिए, पहली बार आई है। तो विपक्ष के किस नेता ने भेजा है सौगात बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कि मीट की दुकानें बंद करा दे। अबे है दम तो जाओ KFC बंद कराओ ना। है तुम्हारे अंदर दम, है तुम्हारे अंदर दम, जाओ KFC बंद करा दो। है तुम्हारे अगर अंदर दम, ठेके बंद करा दो 9 दिन। तुम्हारी काटना नहीं ना बीप करना। चैलेंज कर रहा हूँ, बंद कराओ 9 दिन के लिए, तुम 10 दिन के लिए ठेके। है तुम्हारी हिम्मत, लेकिन बोल नहीं पाओगे। अभी आता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकान बंद करवा रहे हो, ठेके भी साथ में बंद करवा रहे हो। देखो मीट की दुकान कोई सेंटर गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट बंद नहीं करवा रही। एक विधायक अपना दिमाग का चला, जो उन्हें चुनाव के टाइम वादा किया था बंद करवाए, उसको जो जिसकी दुकान बंद करेगा उसको नुकसान भी वही भरे, हम वही भी भरे। अरे भाई जिसका नुकसान होगा। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मंत्री जो है। यादव जी एक सवाल ये है, एक बात बताइए, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जिन व्यक्ति के पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं है वो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़े। भाई रेखा ये एक मिनट, नहीं, ये हिंदुस्तान सभी का है। ईद पढ़ने के लिए केवल एक दिन का समय है, बाकी जुम्मे के दिन सब पढ़ते ही हैं। अगर वो रोड पे ईद पढ़ रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं, हम खड़े रहेंगे उनकी 1 घंटा या 2 घंटा, हम वेट करेंगे कि जब वो अपना ये नमाज पढ़ लें, उसके बाद मैं निकलूंगा। एक दिन के अंदर ऐसी कौन सी आफत आ जा रही है कि आपको ये रोड पे चिल्लाना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है? ये बातें देश के अंदर हैं। आप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर आई थी क्या? इस गारंटी पर आई थी? प्रधानमंत्री जो आए थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और आपके न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस बातें से आप आए थे ना, इस बातें से आए थे, ये बोलकर आप आए थे कि मैं आपको एक किट दूंगा। 55 करोड़ से लेकर आप 255 करोड़ रुपए तक का देश पे कर्जा करे जा रहे हो। अभी तक खुद चिल्ला रहे थे
कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, और आप रेवड़ी पर रेवड़ा बांटते जा रहे हो, सनातनियों को धोखा देते जा रहे हो। 2500 का वादा करके 2500 नहीं दिए, सिलेंडर का वादा करके सिलेंडर नहीं दिए, और आप मुसलमान भाइयों तो मांगा भी नहीं तुमसे। हमारे देश का संविधान जो है सारे धर्मों को मानने की बात करता है, फिर एक धर्म को लेकर बार बार उसे जलील करना ये किस हद तक सही है? बिहार में एक गायिका हैं, कलाकार हैं, वो गाना गाने गई, तो गाना गा रही थी, रघुपति राघो राजा राम, पतित पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आज मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं बिहार के कि उस गायिका ने जब बोला ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो उसको मंच से उतार दिया गया था, मंच से उतार दिया गया था बिहार के अंदर। तो आज यही भारतीय जनता पार्टी इन मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले तो वहां पर जाएंगे, उनका मुंह में क्या रहेगा? देवकी नंदन महाराज, ठाकुर देवकी नंदन महाराज जो कह रहे थे कि हम किसी भी मुसलमान को मुबारकबाद का शब्द ही नहीं लेंगे, मुबारक उनका मुसलमानों का शब्द है,